बनाया जाए। गुरु वशिष्ठ को तब राजा ने अपनी व्यथा कही समझा, इस पर जवाब दिया गुरुवर ने। राजन सुन लो ध्यान लगाए, राम कोई साधारण मानव नहीं है, मुझको ज्ञात कहा यह जो तुमने सोच रखा है। सबको बड़ी खुशी छा जाए, करो तैयारी अब तुम राजन, अब कुछ देर लगाओ ना, करो तैयारी अब तुम राजन। प्रणाम गुरुदेव। आओ राजन, कहो कैसे आना हुआ? गुरुदेव, मैं एक विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अपना विचार व्यक्त करो राजन। गुरुदेव, मेरा चौथापन आ चुका है। राजकाज में मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे राजकाज से मुक्त कर दिया जाए और मैं अपने पुत्र राम को अवध का राजा बनाना चाहता हूं। ये तो बड़ा ही उत्तम विचार है राजन। राम सर्व गुणों से संपन्न, उनको ही राजा बनाना चाहिए राजन। और राम प्रजा में लोकप्रिय भी हैं। और हां राजन, कल का दिन बड़ा ही शुभ है। राजन, राम के राज तिलक की तैयारी की जाए। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। मंत्री जी, हम आपको ये आदेश देते हैं कि अवधपुरी को दुल्हन की तरह सजा दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। करो तैयारी अब तुम राजन, अब कुछ देर लगाओ ना, हुक्म दिए मंत्री को राजा। सब तैयारी लई बनाए, कौशल्या और मात सुमित्रा, मन में भूली नहीं समाए, भांति भांति से तब राजन ने नगर सजावट दई करवाए, शांति पाठ मुनियों के द्वारा देवी पूजन लई कराए, ऐसा नगर अयोध्या सज गया जिसकी शोभा कही न जाए। बंधन बारे पूरी खिले हैं, जिनकी महक दूर लो जाए, उसी समय पर आई मंत्रा। अरे बेटा, ये नाच कैसा, ये गाना कैसा, और ये घर घर क्यों सजाए जा रहे हैं? अरे बुढ़िया, क्या तुझे नहीं मालूम? अरे बेटा, मुझे तू ही बता दे। अरे मैया, तुझे नहीं पता? कल हमारे राम का राज तिलक होने वाला है। क्या कहा? मेरे भरत लाल का राज तिलक है? अरे बुढ़िया, भरत लाल का राज तिलक नहीं, हमारे राम का राज तिलक है कल। हाँ, राम का राज तिलक के कई को ऐसा पाठ पढ़ाऊं, राजपाट सब भंग कराऊं, भरत को राज मैं दिलवाऊं, षड्यंत्र मैं खूब रचाऊं। ए बुढ़िया, ले राम के राज तिलक के लड्डू खा ले। लड्डू खाओ तुम, मैं भी देखती हूँ राम को राज तिलक कैसे होता है। कुबड़ी, अरे कुबड़ी, एक लड्डू तो खाती ही जाओ ना। सजा
कहाँ चली अपना कुंवड़ लेके? रुक जा रुक जा। ए नास पीटो, आग लगे तुम्हें, मर जाए तुम्हारे भैया भतीजे, बिजली गिरे बिजली तुम पर। हाँ देख लूंगी एक एक को। हाँ अरे ओ बुढ़िया, कम से कम अपनी लाठी तो लेती जा। अरे लाठी का सहारा मिले तुझे। हाँ जा रही हूँ रानी के पास। बुढ़िया बुढ़िया, कुंवड़ी कुंवड़ी। इतनी बात सुनी दाई की गई मंत्रा, फिर गुस्सा कुछ गुस्सा कुछ गम की खाई। के कई के महलों में आए अपनी हालत बुरी बना लई। दासी केस लए बिखराए, झूठे आंसू लगी बहाने। नखरे उसके कहे न जाए, नजर पड़ी है महारानी की। तब दासी को पास बुलाए, कारण क्या है दासी कह दे। तूने ली क्यों दशा बनाए, किसने क्या तुझको दुख दीना। साची साची देव बताए, किसने क्या तुझको दुख दीना। हाय रानी जी, हाय मर गई। मंथरा क्या हुआ तुझे? हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? तू जो रो रही सगुन स्यार लक्षण कैसे तेरे हैं? क्या कहीं लड़ झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी। दासी ये कैसी उदासी है? पूत विदेश न सोच तुम्हारे, जानत हो बस राम हमारे। अरे रानी जी आपको कुछ ज्ञात है? आपके साथ अयोध्या में क्या क्या षड्यंत्र हो रहे हैं। हाँ क्या करूं, मुझे तो बस आप ही की चिंता रहती है। आपके मायके से आई दासी जो हूँ। रानी जी जिन महाराज को आप अपना हितैषी समझती हैं ना, उन्हीं महाराज ने तुम्हारे लाल भरत को छोड़कर उस कौशल्या के नंदन राम को राज तिलक करवाने की बात की है। हाँ क्या तुम्हें ज्ञात जरा भी ना है, भरत तुम्हारा प्यारा बेटा। क्या घर घर फिर ठोकर खाए, मौका आया बड़ा सुनहरा। इसमें देरी करो अब ना, दो वरदान धरो हर तुमरे। अब राजा से ले मंगाए खुशखबरी सुनकर दासी की। के कई दई ईमान गहाए खुशखबरी सुनकर दासी की। अरे गुसैया मोर पनवेश्वर करता बुरी बनाई आए। बोली दासी फिर के कैसे, जो होवे वो रही सुनाए। बड़ी खुशी के कई के मन में, देख मंथरा गई गुस्साए। ऊपर मुँह कर बोली कुबड़ी, रानी तुमको लगती ना मैंने ऐसी खबर सुनाई। तुमको दुख जरा भी ना, धन्य काल के कई महारानी। वीर पुत्र की तू बिसराए, हंसती है यह सब सुन करके। तेरी मति गई बोराए, हंसती है यह सब सुन करके।
अरे मंथरा मंथरा, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। मुझको समान है राम भरत, एक पेड़ की दो शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर है, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। हाँ महारानी जी, ये आप ही तो सोचती हो, जब भी सोचा राम के विषय में ही सोचा, जैसे भरत लाल आपके कुछ लगते ही न हो। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रणवासों में। क्या कहा? दासी और मैं? कदापि नहीं। क्या मजाल अब राजा की जो हक भरत का दूर करे। किंतु मंत्रा, मैं तो कुछ जानती भी नहीं। अरे महारानी जी, याद कीजिए वही, अरे युद्ध वाली बात। महाराज पर आपके तो वरदान धरोहर है, आज अवसर है, उन्हें मांग क्यों नहीं लेती। पहले वर में रानी जी अपने भरत लाल को राज तिलक, हाँ, और दूसरे वर में उस कौशल्या के पुत्र राम को 14 वर्षों का वनवास। हाँ, तेरी मति की बलिहारी, अब से भरत ऋणी तेरा। मंथरा, तू उसकी महतारी है, दासी तुझ पर वारी जाऊं, क्या दीवार कपट की तोड़ी है। आने दे महाराज को, मैं देखती हूं। महारानी जी, होशियारी से काम लेना, कोई ना समझी मत करना। ये वरदान जो है ना, इतनी आसानी से मिलने वाले नहीं है। को भवन में जाओ, हाँ, ये आभूषण उतार कर फेंक दो, रुदन करो। अच्छा महारानी जी, अब मैं चलती हूँ, परंतु मेरी कहीं याद रखना। वहां पर नहीं दिखाए, कोप भवन में राजा आए, महारानी को रहे मनाए, दशा बना करके कई बैठी, कुप्पा जैसे गाल फुलाए, फेंक दिए सब गहने जेवर, अपने केस लिए फैलाए, कारण पूछा है राजा ने, तब के कई बोली गुस्साए, करो अभिषेक राम का स्वामी, मेरो भरत क्या कष्ट उठाए, करो अभिषेक राम का स्वामी। मेरे भरत का राज तिलक होगा। हाँ, मेरे भरत का राज तिलक होगा। मैं राम का राज तिलक कदापि नहीं होने दूंगी। मृगनयनी, पिकवैनी, हे प्राण प्रिय बोलो बोलो, ये ढंग कुढंग क्यों है, बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। क्यों मुझे सताने आए हो? मैं होती कौन तुम्हारी हूँ? मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस
जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वो जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा ये कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो? तुम तो फूलों सी हंसती थीं, इस समय क्या हुआ रोती हो? अच्छा, तो आप मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। महारानी जी, आप अधिक वार्तालाप में व्यर्थ समय ना गंवाएं। हम रघुवंशी हैं, अपने वचनों से फिरते नहीं हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। व्यर्थ है ये सब नकली जोश। राजा जी वक्त पर हो जाते हैं बड़े बड़े खामोश। महारानी जी, हमने जो कहा वो हम करेंगे। हाँ महारानी जी, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाएं, परमात्मा मां गवाह है, अनुचित नहीं होगा। रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। यदि इतने ही सत्यवादी बन रहे हो तो राम की सौगंध खा लीजिए, अन्यथा मैं कौप भवन में रोती हूँ तो मुझे रोने दीजिए। किसी का क्या जाता है, मैं उस कौशल्या को भी जानती हूँ और आपको भी पहचानती हूँ महाराज। बस बस महारानी जी, यदि आप यही चाहती हैं तो ठीक है। मैं आज पहली मर्तबा उस पुण्य नाम की खाता हूं तेरे सामने, सौगंध राम की। तो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, वर अपने आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज्य मांगती हूँ। क्या? हाँ, दूसरा ऋण जो है मेरा, तुम सुनकर कंपित मत होना। यदि क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो पद से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा, वो राजा नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर वनवासी हो। पुरी का राजा देव यवराज बना, ये मेरा पहला बर होगा। अब दूजा बर रही मंगा, राम को भेजो दंडक बन को। 14 वर्ष अवध न आया, इतनी बात सुनी के कई की। राजा गिरे मूर्छा खाए, होश बिगड़ गए हैं राजा के। मुख से बोल निकलता ना, होश बिगड़ गए हैं राजा के। अरे महारानी, ये तूने क्या मांग लिया? हाय महारानी, ये तूने क्या मांग लिया? महाराज, क्या भरत लाल आपके पुत्र नहीं है? क्या आपने मुझसे विवाह नहीं किया? वरदान देते समय ये नहीं सोचा था कि उन्हें पूर्ण भी करना पड़ता है। याद कीजिए महाराज, वही युद्ध क्षेत्र की बात, जब आपके प्राण बचाने के लिए मैंने रथ के पहिए में अपनी उंगली डाली थी। उस समय तो आप बड़े प्रणवीर बन रहे थे, किंतु जब आज मेरे वरदानों की बात आई तो आप आनाकानी कर रहे हैं। सब पुत्र पिता को है समान, ये बात तू भी जानती है। मुझे एक से राम भरत
ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। वो नहीं हुआ है भार मुझे, वो नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज्य भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करे, पर वो भी 14 वर्षों का। इसमें क्या तूने सोचा है, मैं समझ न पाया भेदों को। रानी तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पकड़ कर पाओ तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी बूढ़ी आंखों के आगे रहे राम। महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ, इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम। उपाय वही बतलाती हूँ। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, महिवर से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उसी से हमें डिगाती है। हम सूर्य वंश की चादर में काले मान नहीं आने देंगे। सुनते हैं प्राण दे देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। लो, हो गए वरदान पूरे। क्या ऐसे ही दिए जाते हैं वरदान? महाराज, मैं आपको आपके ही पूर्वजों की एक गाथा सुनाती हूँ, तनिक ध्यान से सुनिएगा। सत्यवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा न संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। फिर दूसरे हुए महाराज शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, रक्षा पर एक कबूतर की मांस तोलते थे अपना। फिर तीसरे हुए श्री युद्ध दधीची, जो सुयस्य दान कर देते थे। जब आकर इंद्र मांगते थे तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का वास न मांग रही, मैं तुमसे शिवी दधीची जैसा हड्डी ना मांस मांग रही। मैं मांग रही कर्जा अपना, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल के हो, बस दे दो यही मुनासिब है। पास के कई पास रानी आज चल पसार। लीजिए महाराज, कर्जा ले और दान मिले। मैंने अपना आंचल पसार लिया। राज मिले, गद्दी मिले, दीजिए महाराज। वनवास मिले और प्राण मिले। वचनबद्ध राजा दशरथ ने के कई को
महारानी जी, महाराज की ये दशा क्यों है? महाराज भूमि पर क्यों पड़े हैं? आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछ हुआई। परंतु महारानी जी, महाराज की दशा का कारण तो बताइए। मंत्री जी, आज्ञा का शीघ्रता से पालन हो। जो आज्ञा महारानी जी। धीरे से समझा, समझ सुमंत्र गए हैं उस दम। पास राम के पहुंचे आए, रंग महल में राम से बोले, तुमको राजा रहे बुलाए। इतनी बात सुनी मंत्री की, फौरन राम महल संग आए। चरण वंदना करी राम ने, पितु चरणों में शीश नवाए। दुखी आत्मा थी राजा की, पिताश्री प्रणाम, माताश्री प्रणाम। माताश्री, पिताश्री के दुख का कारण कहो। राम, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहती हूँ, महाराज पर मेरे 2 वरदान धरोहर थे। सुअवसर जानकर मैंने महाराज से उन्हें मांग लिया। पहले वरदान में तुम्हारे भाई भरत को राज तिलक, ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माताश्री। और दूसरे वरदान में तुम्हें 14 वर्षों का वनवास। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। बड़ भागी वो बेटा है, जो पितु मां का आज्ञाकारी है। माता यही आज्ञा तो जिंदगी सफल हमारी है। राम, राम, मेरे लाल, राम, 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 मेरे पुत्र राम, मेरे पुत्र राम। पिताश्री, आप तो धर्म और नीति को जानने वाले हैं। शोक और संताप को छोड़कर मुझे वन गमन जाने की आज्ञा दें। राम, मैं कितना भागा हूं कि आज अपने पुत्र को वनवास दे रहा हूं। कितना भागा हूं मैं राम, कितना भागा हूं मैं, कितना भागा हूं मैं, कितना भागा हूं मैं। राम, आज्ञा का शीघ्रता से पालन हो। शीघ्र ही वन गमन करो। नहीं के गए, नहीं के गए, रोक ले मेरे राम को, रोक ले मेरे राम को, रोक ले के गए। देख मेरा राम जा रहा है कि गए, रोक ले, रोक ले मेरे राम को, रोक ले। माता के
ने। मुझे छोड़ तू बन को जाए, करुण वचन सुन रामचंद्र ने। फिर राजन से कही सुनाए, करूं प्रतिज्ञा पूर्ण तुम्हारी। मैं दिन बन में लेऊं बिताए, के कई माता का दुख सारा। मैं ना रहूं दूर हो जाए, आज्ञा मांगी हाथ जोड़कर। और चरणों में शीश नवाए, देख रही के कई महलों में। राम कहे पिता से समझाए, देख रही के कई महलों में। पिताश्री, आप साहस और धैर्य धारण कीजिए। मैं 14 वर्ष के उपरांत आपसे पुनः मिलूंगा। राम, तुम जानते हो कि 14 वर्ष मैं नहीं काट पाऊंगा राम। तुम्हारे बिना तो एक क्षण काटना भी बड़ा कठिन है राम। तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे तो ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे राम। ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे राम। ये प्राण पखेरु उड़ जाएंगे राम। देखो राम, मेरे दुर्भाग्य को देखो। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ राम। मैं कितना दुर्भाग्यशाली हूँ। रामचंद्र जी फिर मुस्काए, नमस्कार चरणों में कीन्हा। कौशल्या लई कंठ लगाए, सारा हाल कहा माता से। सुन कौशल्या दुख में छाए, क्या सोचा था ये क्या हो गया। चित्त कछु में लागे ना, आज्ञा लेकर कौशल्या की। रनवासन में पहुंचे आए, सब वृतांत कहा सीता से। सुनकर सिया व्याकुल हो जाए, सब वृदंत कहा सीता से। भारी ठेस लगी है दिल में, मुख से बोल निकलता ना। करी प्रार्थना संग चलने की, सीता एक मानती ना। जब यह बात सुनी लक्ष्मण ने, दौड़े पास राम के आए, लौट गए चरणों में राम के। नैनन आंसू रहे बहाए, मैं भी बन को संग चलूंगा। तुम बिन रहूं अवध में ना, इस पर राम उठा लक्ष्मण को। है छाती से लिया लगा, माता पिता की आज्ञा लेकर। सब तैयारी दई बनाए, माता पिता की आज्ञा लेकर। माताश्री, आप तो छत्राणी हैं। धैर्य धारण करके अब हमें वन जाने की आज्ञा दें। राम, अपने शब्दों से कितना कुठाराघात कर रहे हो। 14 वर्षों की अवधि काफी होती है राम। 14 वर्षों के उपरांत जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी राम। क्योंकि मैं रो रो के अंधी हो जाऊंगी राम। अंधी हो जाऊंगी राम। क्या सभी चले जाओगे? माताश्री, मेरा कर्तव्य का पालन करो राम। यदि मेरे भाग्य में वेद ना लिखी है
तो मैं उसे सह लूंगी राम, तो मैं उसे सह लूंगी राम, सह लूंगी राम, मैं सह लूंगी उसे। सुमित्रा, सारे महल के दीवे बुझा दे सुमित्रा। वो देख, वो देख, मेरे कुल का दीपक चला जा रहा है। रोक ले उसे सुमित्रा, रोक ले सुमित्रा। सुमित्रा, मेरे राम को रोक ले सुमित्रा। वासी रहे दुख में छाए, पैदल आते राम लक्ष्मण संग सिया सुकुमारी कहाए। वाम देव ने पूर्व कथा फिर नर नारायण को दई सुनाए। विष्णु राम बन नर तन धारे, राजन के घर जन्मे आए। विष्णु राम बन नर तन धारे। वासी सब चुप रह जाए, नमस्कार करके सभी को। के कई के ढिगरा में है आए, चरण वंदना की के कई की। और राम ने कही सुनाए, माता हम अब बन जाते हैं। सब तैयारी लई बनाए, आज्ञा दीजिए माते हमें अब। के कई बहुत खुशी हो जाए, बक्कल बसन उठा के कई ने। अरे कुल घातनी केकई, तूने धर्म को भी नहीं विचारा। वनवास राम को हुआ है, तुझे पुत्र वधू सीता को वल्कल वस्त्र देने का कोई अधिकार नहीं है। लगती है ना नास की जड़ है तू तो रानी। अब ये मुझसे देखा न जाए, अरे पापनी महाकुलच्छनु। तूने ये भी सोचा ना, बर तो मांगा राम को तूने। दुख सीता को रही पहुंचा, राम को दे दे बक्कल बसना। सीता ये पहनेगी ना दिव्य वस्त्र, गुरु ने सीता को निज हाथों से दिए गहार। दिव्य वस्त्र गुरु ने सीता को। आज्ञा दे दे हे राजा ने, मंत्री रथ लेकर आ जाए। वनवासी का भेष बनाए, तीनों को रथ दिया बिठार। हाथ जोड़कर राम लक्ष्मण और सीता रही माथे नवाज। तब मंत्री ने हाथे घोड़े, रथ को आगे दिया बढ़ा। टप टप टापे बजे घोड़ा की, मित्र सका कछु गए बचिया। नगर प्रजा को श्री रघुनंदन चलते चलते रहे समझाए। नदी तामसा जहाँ पर बहती, रथ मंत्री ने दिया थमा। नदी तामसा जहाँ पर बहती।
मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग मेरे नगर में प्रवेश करें। भक्त निषाद राज, हम अपने पिता के आदेश का पालन करते हैं। किसी के नगर में जाना रहना हमारे लिए उचित नहीं है। छाया जहां राम को गया लिवाए, सांझ काल होने को आई। पत्तों की लई सेज बनाए, करत प्रणाम नगर के वासी। अपने अपने घर को आए, कंदे मूल फर भरे कनिया। गोह निषाद ने दिए धराए, सोवन लागे श्री रघुराई। लक्ष्मण प्रभु के चरण दबाए, सोवन लागे श्री रघुराई। सोवत देखा लक्ष्मण राम, कोट कर आसन लई बिछाए। राजमहल के सोने वाले, वन में कैसे कष्ट उठाए। गति देखी है निषाद ने, मन में बहुत दुखी हो जाए। लक्ष्मण बोले गुस्से वाणी, मधुर वचन से रह समझाए। पार ब्रह्म श्री राम कहाँ में, जो मन भक्ति में रम जाए। जन्म जन्म तक सुख भोगेगा, दुख दरिद्र कभी पास न आए। मोक्ष के देने वाले हैं प्रभु, इसमें झूठ जरा भी ना। मोक्ष के देने वाले हैं प्रभु। ये कैसी भाग्य की विडंबना है। संसार को सुख देने वाले, सबका कल्याण करने वाले, आज स्वयं घास फूस की सैया पर सो रहे हैं। ये भाग्य की विडंबना नहीं है तो और क्या है। पटका दूध निषाद राज, फिर प्रभु के सन्मुख धरो हिलाए। राम लखन ने उसी दूध को जटों में अपनी लिया लगाए। जटा जूट बांधे रघुराई, देख सुमंत्र दुखी हो जाए। कहे सुमंत्र राम से तभी, नैनन आंसू रहा बहाए। मुझसे कहे थे पिता तुम्हारे, सो अब सुनो राम चितलाए। गंगा के स्नान करे प्रभु, लौट चलो कृपा हो जाए। इस पर जवाब राम ने दीना, और सुमंत्र से कही सुनाए। इस पर जवाब राम ने दीना। इस पर जवाब राम ने दीना, और सुमंत्र से कही सुना। शिव दहीची और हरिश्चंद्र भी धर्म अपना वो रहे निभाए। सही कले से अनेकन फिर भी, प्रण उनका टूटा है ना। सत्य समान धर्म ना दूजा, वेद शास्त्र भी रहे बताए। पिता समान आप हो मेरे, बड़े हतेसी झूठे ही ना। बारे बारे मंत्री सुमंत्र को, रामचंद्र रहे धीरे धरा। लौट जाओ अब नगर अयोध्या, कहियो कुशल हमारी जाए। लौट जाओ अब नगर अयोध्या। सुमन जी, अब आप अयोध्या लौट जाओ और हमारी सभी पूर्ववासियों, माताओं, पिताश्री से, भाइयों से हाथ जोड़कर कुशल कहना। पुत्र राम, मुझे लौट जाने को मत कहो।
तुम सब मेरे साथ अयोध्या वापस लौट चलो पुत्र। मैं महाराज को क्या मुंह दिखाऊंगा? सुमंत जी, मुझे पिताश्री की आज्ञा का पालन करना होगा, अतः तुम अयोध्या लौट जाओ। ऐसन करो प्रभु, कोनो नैया और देख लो। प्रभु छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते काठ ना कठनाई, तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मेरी नाव उड़ाई। उपाय होगा। एक उपाय है। बोलो केवट। बताए दे। ऐसन है प्रभु, आपको कोनो कोई दोष नहीं। अरे सारा दोष तो इन चरण कमलन की धूरी को है प्रभु। हाँ, एक बात और सुन लो, हमने कह दी तो कह दी और तुमको सुननी पड़ेगी। हाँ प्रभु, जब तक आपके चरण ना पखार लेऊंगो, मैं अपनी नैया में नहीं चढ़ाए। अरे न लक्ष्मण भैया को तो देखो कैसे तीर दिखावत हैं। लेकिन प्रभु एक बात सुन लो, यदि लक्ष्मण भैया हमें तीर भी मारें तब भी हम नाव में नहीं बैठाएंगे। हम नाव में तो तब बैठाएंगे प्रभु, अरे जब हम आपके पांव पखार लेंगे। कैसी कही प्रभु। केवट, जो तुम्हारा मन करे वो करो, बस हमें गंगा के पार उतार दो। अच्छा प्रभु, का कही तनी तनी फिर से कही, हमने सुनी ना प्रभु, हमने सुनी ना, तनी फिर से तो कहो। केवट,
तुम पांव पखार सकते हो। का धन्य हो प्रभु, धन्य हो, हमारी इच्छा पूर्ण हो गई। अरे प्रभु, हम आपको एक पूर्व जन्म की कथा बताए थे। अरे प्रभु, ये लक्ष्मण भैया है ना, पिछले जन्म में शेष नागे और हम कछुआ रही। जब जब हम पांव पखारन जावई, जब जब पैर छुअन जाए, ऐसी फुबकार मारई और हम पीछे हो जाए। प्रभु, हमने भी प्रण कियो तो। अरे कभी तो चरण पखारने का मौका मिलेगा प्रभु। बोलो प्रभु, आएगा ना हमरे द्वार। अब तो हम पैर पखारेंगे और चन्नामृत लेंगे और सारे गांव को चन्नामृत देंगे। प्रभु तने फिर कहा, हम पैर पखार लें। केवट, शीघ्रता करो, हमें विलंब हो रहा है। का अरे ओ कलुआ हो, अरे ओ कलुआ कहाँ गो? आवत रही बापू। अरे तनी कठुआ लया में चल लया, तनी अपनी माई को भी बुला के ला। का कहो मैया को? अरे कहा फुलवा को बुलाएला। अरे कहाँ गई तुहार माई? बापू, मैया तो चंपिया बुआ के यहाँ गई रही। अरे ये के घेंट काटे, इको मारे, ये चंपिया घर जाना न छोड़ेगी। अरे कलुआ क्या करे, देख भगवान द्वार पे खड़े। अरे कहाँ गई कलुआ की अम्मा हो? अरे का है, जब देखा खेट खेट कन काम नहीं का। अरे सास की, अरे तो को अकल नहीं है? अरे का? देख कौन आए प्रभु आए हैं। अरे जुहार कर ले, जुहार। जुहार प्रभु, जुहार सीता मैया, जुहार लखन भैया। अरे एक कलुआ, अरे तेरी खड्ड मारे। अरे तो बुद्धिहीन है, और जैसी माई वैसा लाला। अरे 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 कठुआ में पानी भर के ला। आहा, कठुआ में पानी भर के लाओ, और काम का तुहार बहनिया के करत रही का। अरे चुप्पा हो जाओ। अरे ना चुप्पा हो को तो देख, हम कलुआ के सामने मारा ना। अब प्रभु खड़े, और चुप्पा हो जाओ, कठुआ में पानी ला। लात है, लात है। अरे प्रभु, इना घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलत है। गावे जग संसार, चरणामृत पी कुटुम कपवटा। जे में तारे कुटुम परिवार, चरणामृत पी कुटुम को बाटा। फुलवा, तनी अपने अचरा से पैर साफ करते, भाग बढ़ जाए हैं। हाँ हाँ प्रभु, हमका आशीर्वाद दियो प्रभु। अरे आशीर्वाद तो प्रभु का बिल का। अरे ले ये चन्न अमृत, पहले मैं पान कर ले हूं। हे धन्य भाग, ले फुलवा, तू भी पी ले। इस कलुआ को भी पिलाए दे, अपना बच्चू आए ना। ले कलुआ, तू भी पी ले। ओ कलुआ की माई, ऐसन करो, तू ये चन्ना अमृत पूरी बस्ती में बांट दे। आवा प्रभु आवा, तनी नैया पवित्र करा। अरे सीता मैया, अरे लक्ष्मण भैया, तनी नैया पवित्र करा।
मुद्रिका ले लीजिए, संकोच मत कीजिए। ये केवट को दे दीजिए प्रभु। केवट भैया, लो, ये तुम्हारी उतराई है। का कह रहे हैं प्रभु? आप हमको उतराई दे रहे हैं प्रभु? ये कोनो न्याय नहीं है प्रभु, ये कोनो न्याय नहीं है। नाई सेना नाई लेत, धोबी सेना धोबी, दे के उतराई मोरी जात ना बिगाड़िए, दे के उतराई मोरी जात ना बिगाड़िए। क्या हम मल्ला हैं? हाँ लक्ष्मण भैया, प्रभु मल्ला ही है। अरे आप आए मेरे द्वार, मैंने आपको उतारा जी। प्रभु जब मैं आऊं आपके द्वार, प्रभु मोही को उतारियो, प्रभु मोही को उतारियो। केवट, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। हम तुम्हें निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं। तथास्तु। मैया। हे रघुवंशियों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि जग में तुम्हारी कीर्ति सदैव उज्जवल रहेगी। तथास्तु।
आयुष्मान भवा। आओ रघुवंशियों, भारद्वाज मुनि के आश्रम में तुम सभी का स्वागत है। आओ आसन ग्रहण करो। जो आज्ञा मुनिवर। दर्श मिलत नहीं आज, धन्य भाग्य मेरी कुटिया के। मौका दर्शन दे दिखाए, बड़ी बड़ाई सुनी राम ने। रघुराई मन में सकुचाए, फिर संतुष्ट हुए रघुनंदन। यस मुनि जी का रहित सुनाए, फिर संतुष्ट हुए रघुनंदन। जोगी जति भी दर्श राम के करने आए, चरण वंदना की है राम की। सब संतों को माथे नवाए, रात बसेरा किया वहीं पर। भोर भये उठ बोले बताए, रास्ता पूछ रहे रघुनंदन। किस रास्ते से मुनि हम जाए, भरद्वाज मन में सकुचाए। चेला दीने संग लगाए, कर स्नान लिया जमुना में। ब्रह्मचारियों को दिया लुटार, कर स्नान लिया जमुना में। रघुनाथ जी, हमें ना आगे का रास्ता पता है। रघुनाथ जी, मैं सच कहता हूँ, मुझे पता है आगे का रास्ता। रघुनाथ जी, ये असत्य बोल रहा है, इसे नहीं पता आगे का रास्ता। रघुनाथ जी, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लिए चलता हूँ। अरे भैया, जिसको रास्ता मालूम है वही बता दो। चलिए प्रभु। हम दोनों को पता है रास्ता। हाँ प्रभु, हम दोनों चलते हैं। चरणन में माथे नवाए, चरण वंदना करी सभी ने। वाल्मीकि गदगद हो जाए, आदर देकर राम लखन सिया। इनको आसन लिए बैठार, मुनि बाबा ने कंद मूल फल। करण फराहर दिए मंगाए, कंद मूल फल खाई सबने। लीना है कुछ समय बिताए, कोयल कूके मधुर सुरों में। मधुर सुरों में। पर्वत झरने और तालाबों की यहाँ शोभा कहीं न जाए, भौरे झुमट रहे फूलों में। यही महावन रे कहलाए, मन आनंदित हुआ सभी का। मुनि बाबा आनंद में छाए, हिरण चीतला पशु और पक्षी अपनी छटा रहे बिखराए। कहे राम जी वाल्मीकि से, समदस मुनि आप कहाँ, बड़े भाग्य जो दर्शन पाए। बार बार चरणन सिरना, हे मुनि हमको कोई स्थान हो। देख दृष्टि से देव बताए, हे मुनि हमको कोई स्थान हो। मुनिवर,
हमें निवास के लिए कोई उत्तम स्थान बताएं। अवश्य राम। रघुवंश की पताका श्री राम, मैं आपको एक सुंदर स्थान बताता हूं जिसका नाम चित्रकूट है। वहां का सौंदर्य अद्वितीय है, वहां की छटा निराली है। वहां अपने अनुज लक्ष्मण और अपनी भार्या सीता सहित विश्राम कर सकते हैं। ये स्थान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। चित्रकूट में बस गया देवता अति आनंद मनावे। ऊपर फूल रहे बरसात देवता अति आनंद मनावे। जब यह खबर सुनी मुनियों ने प्रभु के दर्श स्पर्श हो जाए, भीड़ लगी साधु संतों की, शोभा वहां की कहीं न जाए। कोल भील सुन दौड़त आई, कंद मूल फल संग मिलाए, आगे भेंट रखी भीलों ने। प्रभु चरणों में शीश नवाए, दर्शन कर सबने सुख पाए। बैठ गए हैं घेर लगाए, धन्य भाग जहां प्रभु पगधारे। धरती पावन वही कहा, बियाबान बन चित्रकूट में। सुघर मनोहर तीर्थ कहाँ, बियाबान बन चित्रकूट में। हे दीनानाथ, आपके चरण इस जंगल में पड़े, हम धन्य हो गए प्रभु। हम सब आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे प्रभु, सदैव तत्पर रहेंगे। मोर नाचते पंख पसार, नीलकंठ को हिला पपीहे। पक्षी खूब करे चहकार, बोले सुहाने लगे सभी को। कानों को सुख देते अपार, दर्श करे साधु सन्यासी। मुनि जनों को खुशी अपार, दर्श करे साधु सन्यासी।
प्रभु, प्रभु इस कौवे ने मुझे चोंच मारकर घायल कर दिया। प्रभु प्रभु। सीते, ये रक्त की धारा कैसे बह रही है? अच्छा, तो इस दुष्ट कौवे ने आपके पैर में चोंच मारकर घात किया है। मैं अभी इसको मजा चखाता हूं। रोज सुना सीख दई अनसुईया माने, सीता पर रही प्यार लुटाए पति पुजारन महासती ने। धर्म ज्ञान की बात सुनाए कुछ दिन चित्रकूट प्रभु बिल में, जहां बहे मंदाकिनी माए, मंदाकिनी है पाप नाशनी। पापों को भक्षण कर जाए बड़े बड़े जोगी सन्यासी, जिनके दर्श स्पर्श को आए बड़े बड़े जोगी और सन्यासी। न्यारे तीरथ बने यहाँ पर शोभा जिनकी कहीं न जाए, जहाँ पर रहते राम लखन सिया। घास फूस की कुटी बनाए राम घाट है परम पुनीता, जहाँ पर लक्ष्मण राम नहाए सीता कुंड लगे अति पावन। यात्री सफर खोर सुख पाए झरझर बहती हनुमत धारा, शोभा जिसकी कहीं न जाए करो गुप्त गोदावरी दर्शन। मन भक्तों का रही लुभाए कामदगिरि पर्वत है घना वन, बिंदु दरस करो कष्ट मिटाए कामदगिरि पर्वत है घना वन। बोलो सियावर रामचंद्र